सुन्नत का लफ्ज़ हदीस में नहीं है। तो अब कहता जी कि एक मौलवी ने नया चूहा छोड़ा कि तिरमिज़ी में सुन्नत के अल्फाज हैं। और ये इसी तरह एक मौलवी ने एक नया चूहा छोड़ा कि जी वो तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रकते पढ़ते थे मिनस सुन्ना, तो उसमें जो है वो उन 12 रकतों के लिए सुन्नत का लफ्ज है। वो सुन्नत का लफ्ज तो सुन्नत तो हम मानते हैं, सुन्नत से मुराद नबी इस्लाम का तरीका है। नाऊज़ बिल्लाह ताला, मैंने तिरमिज़ी से हदीस से सुन्नत के अल्फाज दिखाए हैं और मिर्ज़ा जलमी उसको कह रहा है कि मौलवी ने चूहा छोड़ा। नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये इसकी ज़बान और लैंग्वेज चेक करें और इसकी दरीदा दाहनी और चर्ब ज़बानी मिर्ज़ा जलमी की चेक करें कि हदीस से लफ्ज़ साबित कर रहा हूँ, हदीस से सुन्नत का लफ्ज़ साबित कर रहा हूँ और कह रहा है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला एक मौलवी ने चूहा छोड़ा, कि हदीस में भी सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद हैं। कहता है हम कब कहते हैं कि सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद नहीं? ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं जी सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में दो ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। कब कहते? तुम पहले कह तो रहे थे, तुमने पहले यही कहा है कि नफल का लफ्ज आता है हदीस में, तो सुन्नत के लफ्ज भी नहीं आते। और मैंने हदीस से इब्ने माजा की 1140 नंबर और जामे तिरमिज़ी की 414 नंबर हदीस से लफ्ज़ दिखा दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साबरा अला सिनते अशरत रकात मिनस सुन्नति, कि जिसने सुन्नत में से यानी 12 रकात सुन्नत अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा। अब कहता है उसमें हदीस के अंदर ये नहीं है कि 12 सुन्नतें अदा की, उसमें यह है कि 12 रकात सुन्नत में से अदा की। अब इस पर मैं क्या कहूं कि जो बंदा इस बात में फ़र्क भी नहीं कर रहा कि 12 रकात सुन्नत में से या 12 सुन्नत रकत, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है मिर्ज़ा जी? वो फ़र्क बताओ कि 12 रकात सुन्नत में से इसका ये मतलब निकलता है और 12 सुन्नतें और इसका मतलब दूसरा निकलता है। सिर्फ अपनी जिद और हट दर्मी पूरी करने के लिए पहले कहता है कि सुन्नत का लफ्ज़ नहीं है, सुन्नत का लफ्ज़ दिखा दिया, तो अब कहता है जी कि वो जो हदीस जो चूहा छोड़ा, नऊज़ बिल्लाह ताला, एक मौलवी ने एक नया चूहा छोड़ा कि हदीस के अंदर सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद है। अब ये कहता है कि हदीस में सुन्नत में से 12 रकात है, 12 सुन्नत नहीं है। और फिर जो सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सुन्नत का माना तरीका, ये जो फुक़हा की टर्म्स है ना वो नहीं है। भाई फुक़हा की टर्म्स हो या ना हो, तुमने ये कहा था कि सुन्नत का लफ्ज़ हदीस के अंदर नहीं है, वो हमने दिखा दिया। अब फुक़हा की टर्म्स क्या हैं? फुक़हा सुन्नत का लफ्ज़ किस जगह पे बोलते हैं और इस्तिलाही मानों में सुन्नत का इतलाक फुक़हा किस किस अमल पे करते हैं, ये दूसरा मसला है। सुन्नत का लफ्ज़ आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाए कि सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और महज नफल और वितर के जो वजूब की हम बात कर रहे हैं, वितरों की तो मैंने गुफ्तगू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज से हटकर इसके अलावा बाकी जितनी नमाज